नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। आज हम देखेंगे राज्यपाल का टॉपिक जो आपके हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो रीट का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में राज्यपाल का टॉपिक लगता है। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेंगे और इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है नोट्स के ज़रिए। तो आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। और पटवार एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी तैयारी करिए और ये पटवार एग्ज़ाम में भी राज्यपाल का टॉपिक आपके लगता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते। देखिए, अब राज्यपाल का है तो अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 152 में तो राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? राज्यों के बारे में। और कितने? 28 राज्यों के बारे में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आर्टिकल को अच्छे से नोट किया है, लिखा है। फिर देखिए कि इस आर्टिकल 153 में तो क्या बताया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो भी बनाया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसमें ये किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का है वो राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल है तो ये एक संवैधानिक मुखिया है और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। अब इसके बारे में वेतन में भत्तों का उल्लेख है। तो राज्यपाल के वेतन में भत्तों का उल्लेख है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। कौन सी है? दूसरी। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल है इसमें 153(3) यानी कि 153(3) में। तो इसमें बताया गया कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन व भत्ता है वो प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 154 में बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य है वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। नियुक्ति से रिलेटेड देख लीजिए, आर्टिकल 155 आर्टिकल है 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से करता है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो ये आर्टिकल है 155 नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल के ध्यान में रखिएगा। अब राज्यपाल का पद है वो कैसा है? तो राज्यपाल का पद है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय पद है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय पद है। राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है वो उसका उल्लेख किया गया है आपके आर्टिकल 156 में। राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पद मुक्त भी कर सकता है, यानी कि बर्खास्त कर सकता है। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स में देखिए आपकी 1986 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। त्यागपत्र है तो इसका उल्लेख है वो आर्टिकल 156 ख के तहत किया गया कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। अब राज्यपाल की योग्यता के बारे में आर्टिकल है 157। ठीक है। अब योग्यता क्या क्या है तो वो आप सभी को पता ही है क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु है वो 35 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर या सरकारी नौकरी पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जरूरी नहीं है, लेकिन विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या क्या है। तो उसका है
वो 158 में किया गया है, एक में, ठीक है। 158 एक के तहत किया गया है कि राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन सदस्य चुने जाने योग्य जरूर होना चाहिए, सदस्य होना नहीं चाहिए। ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 158(2) के तहत वह किसी सार्वजनिक या स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के पद पर ना हो। फिर आर्टिकल 158(3) के तहत बिना किराया दिए सरकारी आवास का उपयोग कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। आर्टिकल 158(3) के तहत ये पढ़ लिया हमने आवास, ठीक है। 4 में देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब शपथ देखिए, तो आर्टिकल 159 यानी कि 159 के तहत राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित नहीं हो तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो न्यायालय में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलाई जाती है। अब राज्यपाल के क्या कार्य हैं उनके बारे में देख लीजिए। तो राज्यों के सभी मुख्य पदों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। कौन कौन से हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल है, उसकी नियुक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इनकी नियुक्ति तो कर सकता है परंतु इसे पद से नहीं हटा सकता। पद से हटाने की शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास में है, पद से इनको नहीं हटा सकता, नियुक्ति जरूर कर सकता है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कम या स्थगित कर सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? 161 में। अब है समाधान की शक्ति है वो 3 प्रकार की है। कितनी है? 3 प्रकार की मैं बता देता हूँ। एक तो है लघुकरण यानी कि दंड को कम करना, दूसरी है निलंबन यानी कि दंड को समाप्त कर देना, कोई दंड दिया गया है तो उसका पूरी तरह से समाप्त कर देना। एक है परिहार यानी कि पुनः जांच के लिए भेजना। तो ये 3 प्रकार की समाधान की शक्ति है राज्यपाल के पास में। नेक्स्ट देखिए, किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड व आर्मी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कटौती नहीं कर सकता। राज्यपाल है वो किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा जो मृत्युदंड दिया जाता है या आर्मी कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उनमें कोई कटौती नहीं कर सकता। आर्टिकल 154 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 164। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों, विधायी मामलों या वित्तीय मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता है किंतु राज्यपाल विधानमंडलों का अभिन्न अंग होता है। वो सदस्य तो नहीं होता है लेकिन उसका एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल है 173 3 व 5। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ पे? विधान परिषद में। और यही आपके रीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि राज्यपाल है वो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 हो जाएगा। और आर्टिकल कौन सा है? 171 3 व 5 में ये बताया गया है। फिर देखिए, आर्टिकल 333 के तहत राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि का मनोनयन करता है यानी कि उसको मनोनीत करता है। तो
विधानसभा में आर्टिकल है कौन सा 333 के तहत है वो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनीत करता है और विधान परिषद में 1/6। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडलों के सत्र आहूत करता है, वह उनका सत्रावसान करता है। आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 ख के तहत विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भंग कर सकता है। कौन? राज्यपाल। 175 में क्या है? आर्टिकल 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो संयुक्त बैठक को संबोधित कौन से आर्टिकल के तहत किसमें उल्लेख किया गया? तो वो 175 हो जाएगा। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 176 के तहत है वो राज्यपाल नई विधानसभा के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा व विधान परिषद दोनों को एक साथ संवेद कर दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 176। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 199 के तहत धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 199 धन विधेयक से संबंधित है और राज्यपाल की पूर्व अनुमति होगी तो ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 200। आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल राज्य का बजट अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। और आर्टिकल 213 जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश एक प्रकार का कानून है वो जारी करने की शक्ति है। वो कौन से आर्टिकल में है? 213 में। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा स्वयं है वो पदेन कुलाधिपति होता है। आर्टिकल 217 के तहत राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। के अंतर्गत राज्यपाल सरकार के किसी भी फैसले को राष्ट्रपति की राय जानने हेतु सुरक्षित रख सकता है, विधेयक आरक्षित कर सकता है और किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है तथा राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था राज्यपाल द्वारा है वो संचालित होती है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा है वो तैयार किया जाता है। राज्यपाल का भाषण है वो किसके द्वारा? मुख्य सचिव द्वारा। और आर्टिकल 176 के तहत अब इम्पोर्टेंट देखिए, 2 आयोग है वो उनको आप ध्यान में रखिएगा। सरकारिया आयोग है, इसकी अध्यक्षता तो की थी किसने? RS सरकारिया ने और गठन हुआ था 1983 में और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 1988 में। दूसरा है MM पुंछी आयोग, इसका गठन हुआ था 2007 में और इसने रिपोर्ट पेश की थी कब? 2010 में। तो इन 2 आयोगों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक था अपना राज्यपाल से संबंधित। इससे जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो आपके इसमें मैंने कवर की है। इसकी आप ये नोट्स की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।